हमारे पत्रकार बंधुओं, मित्रों, आज ही बड़ी ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी की तरफ से 28 शहरों में पूरे देश में हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़ चुना, क्योंकि ये केंद्र है पंजाब, हरियाणा सबका। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस समय देश में चल रहा है और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको जो है जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह की तवज्जो देश भर से मिले, इसलिए ये एआईसीसी ने 40 दिन का प्रोग्राम रखा है जो आज से शुरू हो रहा है। इसके बाद जितने हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सारे लोग हैं वो हर कैंपस में जाएंगे, हर हॉस्टल में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन छात्रों का कराया जाएगा। इसका नाम दिया गया है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज जो है वो संसद तक और इस बहरी सरकार के कानून तक पहुँचाना है, और इसलिए जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देशव्यापी कार्यक्रम है, 40 दिन का है, और अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को सारे छात्रों का आह्वान किया जाएगा जो दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो है एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये जो नीट परीक्षा है वो जो है पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो माता पिता हैं उनकी आशाओं पे पानी फेरा जा रहा है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने बनाया है, वो पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम है। लोगों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है, उनके साथ ज़बरदस्त ज्यादती हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप लगातार आप देखिए कि भाजपा राज में क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों परीक्षाएं कैंसिल की जाती लगातार। और जहाँ जहाँ इनकी स्टेट्स में है, राज्य सरकारें हैं, वहाँ कोई भी अगर भर्ती भी हो किसी सरकारी नौकरी में, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। मतलब उन्होंने पीएचडी कर रखी, मास्टरी कर रखी पेपर लीक करने में। तो ये जो माफिया संचालित हो रहा भाजपा राज में, जो पेपर लीक करता है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, इन सब के विरुद्ध लड़ाई है। और उसमें जो है हम लोगों की 3 मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कि मतलब जो राहुल जी ने वहाँ की कोटा में रैली, जबरदस्त रैली रही, हजारों छात्र उसमें अपने आप आए और उन सबका आक्रोश देखने लायक था कि कितने वो दुखी हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये परीक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहा है। यह पेपर लीक नहीं, भविष्य लीक है। यह परीक्षा सुधारनी, परीक्षा घोटाला है। जैसे कि वहाँ पे कहा गया था कि जो शिक्षा मंत्रालय का बजट है उससे कई गुना खर्च छात्रों, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस दर्द के दंश को झेला है वो उसको महसूस कर सकते हैं, उनका परिवार महसूस कर सकता है। और इससे भी एक कदम आगे, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार की क्या हालत है, उसके दर्द की कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। मेरे यहां नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने नीट की परीक्षा से 3 दिन पहले अपने बाप को खत लिखकर सुसाइड कर लिया। इकलौता बेटा कि पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कोई समझ सकना है तो उस परिवार के दर्द और तकलीफ को कोई समझने वाला, मैं समझता हूं कि इस सरकार के अंदर, जिसके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है, पिछले 12 साल में पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया। शिक्षा व्यवस्था देश के गरीबों के लिए, देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन उसको इतना महंगा कर दिया कि वो गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर हो गया। और उसके बाद जो लोग लोन लेकर के
कर्जे के अंदर बेंध करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 1.40 लाख करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, और जो छात्रों से अगर आप कैलकुलेट करें तो छात्रों से 1.32 लाख करोड़ रुपया कलेक्ट हो रहा है, लूट का माध्यम बन गया। 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, एक छात्र के कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया कम से कम खर्च हुआ है। कहां खड़ा कर दिया ला करके। जब आप एग्जाम करा रहे हैं, दोबारा एग्जाम करा रहे हैं, खेल और फिर खेल, शर्म नहीं है। अभी तक नरेंद्र मोदी एक बार भी बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को वहां मेलोनी के साथ जाके मेलोनी खाने का समय है, बट यहाँ इन परिवार के साथ एक बार ना श्रद्धांजलि दिया, ना धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक एक बार इस्तीफा का मांग किया। वह तमाम लोग ने मांग किया, उसके बारे में एक बार बात नहीं की। नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों? जो एनडीए बनने के बाद 89 पेपर लीक हुआ, 89 पेपर लीक हुआ है। किस तरीके से इसमें तमाम लोगों का, जो छोटे छोटे लोगों का जो अरेस्ट हुआ है, बड़े बीजेपी का कोई बड़े नेता का अरेस्ट नहीं हुआ, तो तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखा। किस तरीके से इनने सरकार उनको बचाने में लगी है, तो सरकार ने किस तरीके से उन लोगों के साथ खड़ा है। तो पहले जेल जाएगा, तो बाद में भेज लेगा, फिर जेल खत्म करेगा। ये इनका नहीं है। ये बीजेपी उनके जो व्यक्ति को इन लोगों ने पकड़ा था पुलिस ने, उनका ये नहीं है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है पूरा सरकार एक बार आज तक, ये पिछले साल भी हुआ था तब भी इन लोग ने बोले, तो मिलिट्री आर्मी को लेके इन लोगों के पेपर लेके आना पड़ रहा है, सैनिकों का पूरा सुरक्षा यूज करना पड़ रहा है। तो इनको एक सरकार पेपर का संभाल नहीं पा रहे। ये तो इस तरीके से जो इस देश का हालत है एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें साफ दिखता है। मेरे साथ आज 4 ऐसे युवा मेरे साथ बैठे हैं जो शिक्षित भी हैं, जो जागरूक भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के राज में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य को गिरवी रख के सत्ता पक्ष के दलाल और उनके नेता मालामाल हो रहे हैं। इस पूरे शोषण के जो शोषित वर्ग है, वैसे आज 4 छात्र मेरे साथ बैठे हैं, अन्य और भी छात्र हमारे बीच आज यहां उपस्थित है बिलासपुर में। आदरणीय साथियों, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, पूरे विश्व में हमारा भारत है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है, 100 करोड़ की ऊपर जनसंख्या है, सबसे अधिक युवा पूरे विश्व में भारत में है। और सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर एक सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है और प्राथमिकता होती है कि शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के माध्यम से वो छात्र, चाहे वो किसी परिवार का हो, लेकिन अगर वो योग्य है, उसमें क्षमता है, तो उसको सफल होना चाहिए। और जहां एक सरकार की प्राथमिकता होती है कि हमारे युवाओं को वो सही शिक्षा दे, सही अवसर दे, क्योंकि आज हमारा युवा देश का भविष्य है। ये जो लड़के आज बिलासपुर के मेरे साथ बैठे हैं, ये बिलासपुर के भविष्य है, छत्तीसगढ़ के भविष्य है। और अगर कोई भी सत्ता पक्ष भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिर जब ऐसे लोग राज करेंगे तो भविष्य कैसा होगा एक देश या प्रदेश का।